We are at 17,815 feet from sea level, and it's feeling suffocating, like not able to breathe properly here. Hey guys, welcome or welcome back to my channel Good Times with Priyanka. Welcome to another vlog from North Sikkim. तो आज नॉर्थ सिक्किम का फाइनल डे है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लीव फॉर गैंगटॉक. तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है गुरुदोंगमाल लेक और काला पत्थर. सो गुरुदोंगमाल लेक हमारे पैकेज में ऑलरेडी था एंड फॉर काला पत्थर वी हैव पेड 350 ईच एक्स्ट्रा. तो आज का प्लान वही है, ये दोनों जगह विज़िट करना है. देन वी विल लीव फॉर गैंगटॉक. तो वहाँ पे रात में 7-8 बजे वी विल बी रीचिंग. और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड वी आर ऑल रेडी, क्योंकि गुरुदोंगमा लेक जल्दी जाना पड़ता है. एंड टूवर्ड्स 10-11 इट बिकम्स वेरी विंडी एंड कोल्ड. वहाँ पे वैसे भी एडवाइजेबल नहीं है ज़्यादा टाइम रहना, 10-15 मिनट के लिए वहाँ पे रह सकते हैं. सो यहाँ से वो 2.5 आवर्स के डिस्टेंस पे है. तो वी आर ऑल सेट एंड वी विल बी लीविंग. यहाँ के जो होटल स्टाफ है वो हमें ब्रेकफास्ट पैक करके दे देंगे ताकि हम रास्ते में उसको खा लें. एंड दे सेड दैट वो कहीं भी हम गरम करवा सकते हैं. आई थिंक आज भी ब्रेड और जैम बटर वो वही होगा. सो या लेट्स सी व्हाट द डे हैज़ टू ऑफर. अभी चलते हैं नीचे एंड यू स्टे ट्यून्ड. आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे कहाँ पे रुकना है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट. एंड सिक्किम के सारे वीडियोस जो आ गए हैं मैंने आई बटन पे डाल दिया है. इफ़ यू हैवंट वॉच देन प्लीज़ गो वॉच इट. एंड स्टे ट्यून्ड गाइज, आई विल सी यू लेटर इन द डे. तो सुबह 6 बजे तक हम निकल गए थे लाचेन से. लाचेन बेसिकली बेस होता है फॉर गुरुदोंगमार. तो यहाँ आपको बहुत सारे होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे. रास्ते में आपको वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट भी मिलेगा जो कि इंडियन आर्मी रन करती है. उस टाइम ये बंद था, सो हम उससे थोड़ा आगे थंगू वैली में रुके फॉर ब्रेकफास्ट. लाचेन नॉर्थ सिक्किम का एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टाउन है और नेचुरल ब्यूटी से भरा है. इस वक्त हम रुके थे थंगू वैली में और यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्मी के कैंटोनमेंट दिखेंगे एंड यू कैन स्पॉट इंडियन आर्मी हियर वेरी फ्रिक्वेंटली. तो ब्रेकफास्ट के लिए हम इस शॉप में गए और अंदर बैठ के हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया. सो अगेन हमारे पैकेज में ब्रेड जैम बटर था सुबह ब्रेकफास्ट के लिए. और इसके अलावा अगर कुछ खाना होगा देन एक्स्ट्रा पे करके भी यहाँ से खा सकते हैं. ठंड वहाँ इतनी थी सो हम बाहर धूप सेकने आ गए. तो गाइज देयर इज अ चेंज इन प्लान. तो पहले हम काला पत्थर जा रहे हैं एंड देन विल गो टू गुरुदोंगमा लेक. मैंने जो प्लेस दिखा है वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया. सेम वही ब्रेड और जैम, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है खाने में अभी. तो इस टाइप के वेदर में कुछ गरम अच्छा है. वो उन्होंने ब्रेड गरम करके दिया है बट स्टिल गले से नहीं उतर रहा है वो. आई हैड वन ब्रेड बट या अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है और आगे रास्ता भी खराब है. सो विल फर्स्ट गो देयर विजिट और रिटर्न करते टाइम हम कुछ खाएंगे रास्ते में. सो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे हमारे परमिट्स चेक हुए. और अभी हम जा रहे थे टूवर्ड्स काला पत्थर. थंगू वैली से थोड़ा आगे डाइवर्जन होता है जहाँ लेफ्ट जाने से टूवर्ड्स चोपटा वैली वी गेट टू काला पत्थर और राइट लेने से विल गेट टू गुरुदोंगमा लेक.
और यहाँ आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल जो कि कम्प्लीटली फ्रोज़न है। नॉर्थ सिक्किम में वाटरफॉल्स भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ ही टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है, बाकी हम रास्ते में ही देख लेते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर सो ब्यूटीफुल। पत्थर में पहुंच गए। ये भी बॉर्डर एरिया है। ये सामने जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड काला पत्थर एंड इसका एक साइड इंडिया में है एंड दूसरा साइड नेपाल में एंड हेंस इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। यहाँ पे ओनली इंडियन सिटीजन्स ही आ सकते हैं, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। बस यही नहीं, सिक्किम के कोई भी जगह में, कोई भी एरिया में, स्पेशली इन ईस्ट सिक्किम एंड नॉर्थ सिक्किम फॉरेनर्स नहीं जा सकते, उनके लिए परमिट नहीं बनता है। हाय गाइस, सो नाउ आई एम इन काला पत्थर और यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं, क्या माइंड ब्लोइंग नज़ारे हैं। एंड ये जो पानी आ रहा है ये बर्फ़ ऊपर से पिघल रहा है एंड ये पानी वहीं से फ्लो आ रहा है। आप देख सकते हैं फ्लो कितना ज़्यादा है। और ये देखिए हमारा बर्फ का गोला। तो यहाँ स्टैंड है, गाड़ी सब यहीं पे रुकेगा एंड सामने आपका शॉप्स वगैरह है, आप खा पी सकते हैं। ऑल्सो वी कैन गेट बूट्स। वाटर क्रॉसिंग है तो मेरा डिकैथलॉन का था जो मैं दिखाई थी, तो मैं उसी से आ गई, मेरा ज़्यादा कुछ गीला वीला हुआ नहीं। बट इफ़ यू वांट यू कैन रेंट आउट बूट्स। 100 रुपये के मिलते हैं यहाँ से। ग्लव्स, शूज़, जैकेट्स भी है। ये लेके आप ऊपर स्नो में जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था, मैंने सुबह खाया नहीं था वहाँ पे, सो हियर आई हैव ऑर्डर्ड मैगी। बना रहे हैं मैगी। यहाँ पे 50 रुपीज़ है, सेम ही है। 0 पॉइंट में भी 50 था, यहाँ पे भी 50 है। थोड़ा दूर दूर जगह में वैसे ही होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है इनका, बट दैट्स फाइन। अभी व्यूज़ के साथ मैगी एंजॉय करते हैं एंड देन विल हेड टू गुरुदोम्मा लेक। वो यहाँ से 2 घंटा का रास्ता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। एग्जैक्टली बोल तो रहे 2 घंटा, बट लेट्स सी।
ये हमारे ड्राइवर जो कि बहुत फनी थे। तो अभी हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स गुरुदोमा लेक और अभी हम वापस सामने वाली सीट पे आ गए। काला पत्थर से गुरुदोमा लेक करीब 2 से ढाई घंटा तक लग सकता है। यहाँ पे ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं था बट द रोड कंडीशंस वेयर नॉट दैट गुड एट सम पार्ट्स। कहीं कहीं रोड्स बहुत अच्छे थे और कहीं कहीं रोड्स ऐसे थे, तो इसकी वजह से टाइम लगता है। द लैंडस्केप चेंज ड्रास्टिकली आफ्टर अ पॉइंट। आपको एकदम लद्दाख स्पिटी वाली वाइब आएगी। अब तक का रास्ता पूरा ही ऑफ रोडिंग था, तो इंजन काफ़ी गर्म हो गया था। सो यहाँ हमारे ड्राइवर पास में ही बह रही स्ट्रीम से पानी लेकर डाल रहे थे टू कूल इट डाउन। बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी और ठंड भी उतना ही था। ऑल्सो इट वॉज रियली विंडी। ये पूरा एरिया बीआरओ के अंडर आता है। यहाँ की रोड्स, ब्रिज, हर एक चीज़ इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय बीआरओ विच इज़ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये पूरा एरिया आर्मी के अंडर आता है, तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे आर्मी बंकर्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन तो नहीं दिखेगी, ना होटल्स, होम स्टे, कुछ नहीं। यहाँ पे बस आपको आर्मी के बंकर दिखेंगे। दिस इज़ अ कम्प्लीट कोल्ड डिज़र्ट। विंटर्स में ये पूरा ही स्नो से भर जाता है एंड रास्ते बंद हो जाते हैं। गुरुदोमा लेक इज़ प्रॉपरली ओपन फ्रॉम लेट मार्च अप्रैल टिल अक्टूबर एंड। तो इसी टाइम आप अच्छे से विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो रास्ते में पूरा स्नो होता है। लेक कम्प्लीटली फ्रोज़न रहता है, तो ज़्यादातर विंटर्स में रोड्स बंद ही रहते हैं, परमिट्स नहीं मिलते हैं। अभी जो रोड पे हम जा रहे हैं दैट लीड्स टूवर्ड्स चाइना। गुरुदोमा लेक इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ चाइना। ये पूरा बॉर्डर एरिया है, सो आपको यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, ना ही कोई शॉप्स या वेजिटेशन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्मी रहती है। How beautiful the road and the landscape looks here with the blue skies all around. ये राइड अनडाउटेडली एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और यहाँ तक रोड्स ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कोई रोड्स नहीं है और ऐसे ही आपको यहाँ जाना पड़ता है। ऐसे जगहों पे रॉयल एनफील्ड्स भी गिव अप कर देती है, बट बोलेरो, टाटा सुमो, ये सब दे डू द जॉब रियली वेल। इसीलिए यहाँ छोटी गाड़ियाँ अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ऐसे जगहों में वो आगे जा ही नहीं सकते। Okay, so this moment was like love at first sight. I fell in love with this beauty as soon as I saw it. This pristine lake was in its full glory, पहाड़ों से घिरा हुआ with the backdrop of Kanchenjunga और ये crystal blue पानी।
इसका आधा हिस्सा अभी भी फ्रोज़न था। विंटर्स में ये पूरा लेक ही फ्रोज़न हो जाता है, बट स्टिल अ पार्ट ऑफ इट नेवर फ्रीजेस, which was apparently the part touched by Baba Guru Dongmar to retain water for the people during the harsh winters. ये लेक सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू सबके लिए बहुत सेक्रेड माना जाता है। यहाँ स्विमिंग तो बिल्कुल अलाउड है ही नहीं, और वैसे कोई कर भी नहीं सकता, इतनी ठंड थी यहाँ पे। इस लेक का पानी इज सेड टू हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज़, और बहुत लोग यहाँ आते हैं जिसका पानी लेकर ज़रूर जाते हैं। Gurudongma Lake is situated at a height of 17,800 feet and it's India's highest altitude lake. यहाँ ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। Guys, this is just freaking cold. This is insane. Like, we are at 17,814 feet from sea level, and it's feeling suffocating, like not able to breathe properly here. And most of the drivers are taking popcorns and campers. They are taking that because they बोला नहीं जा रहे और At this point, I was just thankful to God and very grateful कि मैं यहाँ तक आ पाई और ये अपने आँखों से विटनेस कर पाई। ऐसे सिचुएशंस के लिए इट्स एडवाइजेबल कि यहाँ मैक्सिमम 10 से 15 मिनट्स तक रुकें, और हमने भी वही किया। यहाँ इंडियन आर्मी के मेडिकल वैन्स भी हैं, इन केस किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई देन दे कैन टेक देयर हेल्प। और बस इतने सारे खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ वी हेडेड बैक टू आवर होम स्टे इन लाचेन। होम स्टे में पहुँच के हम थोड़ा फ्रेश हुए, वी हैड आवर लंच, और फिर अपना सामान वहाँ से लेकर वी हेडेड बैक टू गैंगटॉक। लाचुंग में देयर वर फ्रीक्वेंट पावर कट्स, वहाँ पे थोड़े पावर के इश्यूज़ हैं, बट लाचुंग में ऐसा कुछ नहीं था। लाचुंग में एक भी बार कोई भी पावर कट नहीं हुआ था। और वापस ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए वी हेडेड बैक टू गैंगटॉक, जो कि अगेन लाचेन से 6 घंटे लगते हैं। वैसे तो गैंगटॉक में अराउंड 8:39 हमें पहुंच जाना चाहिए था, बट हमारे ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही पिट स्टॉप्स ले लिए एंड दैट्स व्हाई इट गॉट डिलेड एंड वी रीच्ड गैंगटॉक एट अराउंड 10:30। तो गैंगटॉक में हम अपने होटल आ गए, जहाँ मैं पहले ही सामान रख के गई थी बिफोर हेडिंग टू नॉर्थ सिक्किम। सो वी गॉट आवर लगेज फ्रॉम द स्टोर एंड चेकड इन टू आवर रूम। ये एक छोटा सा रूम टूर वीडियो है। सॉरी फॉर द लाइटिंग, मुझे पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए ध्यान ही नहीं रहा लाइटिंग का, बट एनी हाउ आई हैव ट्राइड कैप्चरिंग द रूम। सो या सो गाइज़ आई हैव चेकड इन टू माई रूम। मैंने रूम का टूर आपको दिखाया है। लेट मी नो इफ़ यू लाइक इट। ये वही सेम मुस्किटिल जो मैं रह रही थी बिफोर गोइंग टू नॉर्थ सिक्किम, उसी का ही ब्रांच है। एक्चुअली जिस होटल में मैं रह रही थी वो था मुस्किटिल ग्रैंड सिल्क रूट, बट उसमें वैकेंसी नहीं थी। सो आई बुक दिस इज़ कॉल्ड मुस्किटिल सेंट्रल। तो ये उससे थोड़ा दूर 2 किलोमीटर्स दूर ही है, और MG मार्ग से और ज़्यादा पास है। तो आई बुकड हियर एंड यहाँ पे भी अच्छा ही है सर्विस, एवरीथिंग क्वाइट सिमिलर। दैट वाज बिट बेटर आई वुड से। एनीवे, I'm going to sleep. I'm really tired. I'm super tired after having like 13 to 14 hours of journey. Man, North Sikkim is very very exhausting. The road trip इतना लंबा खींचते हैं ये लोग, ड्राइवर लोग।
Anyway, now I'm back and I'm going to have a good sleep. I'll see you next time. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, then please guys do subscribe and वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. I'll see you next time. Bye bye.